नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में हम आज पढ़ेंगे बट्टा, प्रतिशत, इन सब के बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। बट्टा आपने कई दुकानों या अखबार में सेल या वस्तुओं पर छूट के इश्तिहार देखे होंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। यह सामान्यतः ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। आपने भी कई दुकानों पर ऐसा देखा होगा। इसलिए बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उदाहरण के लिए जैसा कि देखें कि 500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 450 रुपये में बेचा जाता है, तो बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया है 500 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दिया है 450, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो 50 रुपये बचेगा। इसी तरीके से बट्टा प्रतिशत निकालना हो यदि, तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। तो बट्टा कितना प्राप्त हुआ 50, उसके बटे में अंकित मूल्य कितना है 500 और गुणा कर देंगे 100 से, और इन सभी को हल करेंगे तो 10% आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि प्रतिशत बराबर क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ है कि प्रति 100 या प्रति 100 को प्रतिशत का चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है 100 बार। जैसे 5% बराबर हो जाता है 5/100 या 0.05। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है 25% बराबर 25/100। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/4 या 0.25। यहाँ पे साथियों मिश्रधन का सूत्र लिखा है। मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज, और साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुणित R गुणित T बटे 100। जहाँ पे P का मान होता है मूलधन, R होता है दर प्रतिशत और T बराबर होता है समय। ब्याज का प्रतिशत का ये सूत्र होता है। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है कि यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या है, तो इसका उत्तर है 240। यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो 15% बराबर कितना लिखेंगे 36, तो 15/100 बराबर हो जाएगा 36, और उनको फिर हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा C 240। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात। तो 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7:5। इसका आंसर आ जाएगा D। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न लिखा है 400 का 30% है, तो 400 का 30% आ रहा है 120। 400 और का अर्थ होता है गुणा, तो 400 गुणा 30/100 करेंगे और उनको हल करेंगे तो आएगा 120। आंसर आ जाएगा B। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 रुपये है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो कि अभी हमने पहले सूत्र देख लिया है। उसमें विक्रय मूल्य का मान निकालना है, तो अंकित मूल्य और बट्टा का मान रख देंगे और हल करेंगे तो आ जाएगा 714। इसका आंसर आ जाएगा D 714। पांचवा प्रश्न है यदि किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। एक संख्या में 4 गुना करना है, तो मान लो कि वो संख्या 100 है और 100 में यदि 4 गुना करेंगे तो वो कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो जाएगी, तो वो 400% वृद्धि के बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा D। उसके बाद छठवां प्रश्न है एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो माना कि वह जैकेट का अंकित मूल्य कितना है, x है। चूंकि अंकित मूल्य दिया नहीं है इसलिए अंकित मूल्य क्या मान लेंगे, x है। और बट्टा प्रतिशत कितना लिखा है, 20%। तो बट्टा बराबर जब निकालेंगे, ये प्रतिशत में लिखा है तो बट्टा निकालेंगे, तो बट्टा बराबर हो जाएगा x गुणित 20%। अब चूंकि प्रतिशत का अर्थ 100 होता है तो इसलिए 20/100 हो जाएगा। जब 20 को 100 से काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, मतलब बट्टा आ जाएगा x/5। उसके बाद अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य धन बट्टा। तो अंकित मूल्य अपन ने x माना है तो यहाँ आ जाएगा x। विक्रय मूल्य यहाँ प्रश्न में पहले से दिया है 1120 और धन x/5। फिर उसके बाद जब इनको हल करेंगे तो यहाँ से x/5 का पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ चूंकि प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। तो x - x/5 बराबर 1120। फिर उसके बाद इनका लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5x ऋण x/5 बराबर 1120। फिर उसके बाद 5x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x। और इस बार नीचे वाले 5 का 1120 में कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 5600। अब उसके बाद 4x है यहाँ बराबर 5600, 4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से गुणा से नीचे आ जाएगा भाग में, और 5600 को 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 1400। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1400। x क्या माना था, अंकित मूल्य, अतः अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 1400 रुपये। 7वां प्रश्न है साथियों, एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है, तो मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। माना मेज का अंकित मूल्य कितना है, x। तो बट्टा बराबर हो जाएगा x का 10%। चूंकि अभी 6वें प्रश्न में भी ऐसे ही निकाला था कि जो चीज़ नहीं दी है उसको क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ पे बट्टा नहीं दिया, बट्टे का प्रतिशत दिया है तो बट्टा बराबर निकालेंगे x का 10%। अब x का 10%, प्रतिशत का फिर वही मतलब है x, उसके बट्टे में 100 आ जाएंगे, तो 100 से 10 से 100 को काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो बट्टा बराबर हो जाएगा x/10। अब अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य धन बट्टा। तो अंकित मूल्य कितना माना अभी, x। विक्रय मूल्य कितना दिया है प्रश्न में, 400, और बट्टा निकाला है x/10। फिर x/10 का फिर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x - x/10 बराबर 400। फिर उसके बाद इनका लघुत्तम लेंगे तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 10। अब चूंकि यहाँ पे 10 नहीं है तो यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएंगे 10x - x/10 बराबर 400। अब जो नीचे 10 है उनका 400 में गुणा कर देंगे और यहाँ 10x में से एक x घटा देंगे तो बचेगा 9x बराबर 400 गुणित 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा ये 4000/9। जब 4000 को 9 से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 444.44, जो 7वें प्रश्न का आंसर है। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना धन था। तो माना कि रोहन के पास कुल धन कितना है, x। फिर जब कुल धन x माना है तो रोहन द्वारा खर्च किया गया धन x का 50%, चूँकि उनने कुल धन में से 50% खर्च कर दिया है, तो जब कुल धन x माना है तो रोहन द्वारा खर्च किया धन हो जाएगा x का 50%। x का 50% निकालेंगे तो वो आ जाएगा x/2। अब उसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या है कि कुल धन में से जब x/2 खर्च कर दिया है तो धन कितना बचा है, 800। तो पहले कुल धन कितना है, x, और खर्च कितना कर दिया, x/2, उसमें से घटा लेंगे और बचा कितना है, 800। फिर उसके बाद इनका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - x, और यहाँ जो बटे में 2 आएंगे वो यहाँ 800 में गुणा हो जाएगा। 2x में से एक x घटा देंगे तो x बचेगा, और 800 में 2 से गुणा करेंगे तो 1600। तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 1600 रुपये थे। फिर उसके बाद 9वां प्रश्न है, साकर ने एक कूलर 10% कर सहित 4400 रुपये में खरीदा। बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब पहले पता नहीं था कि बेट जुड़ने से पहले कितना है मूल्य, तो माना बेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना है, x, और वेट कितना प्रतिशत दिया है तुम्हें, 10%। तो वेट बराबर x का 10% मान लिया, x का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा x/10। तो प्रश्न के अनुसार
x धन x प्रतिशत बराबर 4400। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात करना है चूंकि, तो जब वेट नहीं जुड़ा था उसके पहले का मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा x धन x बटे 10 बराबर 4400। यानी कि इनका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 10x धन x बटे 10 बराबर 4400। 10x में एक x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11x बराबर 4400। और जो यहाँ पे बटे में 10 हैं, इनका यहाँ पे गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद ये 11x से 4400 काटेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44, ये 400 बार कट जाएगा और फिर 10 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 4000 रुपये, जो कि कूलर का मूल्य है वेट जुड़ने के पहले। 10वां प्रश्न है साथियों, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 रुपये में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कर से पहले वस्तु का मूल्य x रुपये है, तो कर बराबर हो जाएगा x का 4.5%। x का 4.5%, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 बटे 100। x गुणा 4 दशमलव को जब भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ दशमलव हट जाके एक और शून्य नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 बटे 1000। फिर उसके बाद इनको 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 बटे 200। 9 का जब x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बटे 200। फिर उसके बाद प्रश्न के अनुसार x धन 9x बटे 200 बराबर 3155 रुपये। मतलब पूरा कुल मूल्य कितना है कर चाहे 3155। तो पहले जो वस्तु का मूल्य माना वो x है, फिर उसमें कर जोड़ दिया है 9x बटे 200, दोनों मिला के 3155 हो गए। फिर इनका लघुत्तम ले लिया है, यहाँ 200 का गुणा किया तो ये हो जाएंगे 200x धन 9x बराबर 3155, और जो बटे वाले 200 आएंगे वो 200 का गुणा डायरेक्ट यहाँ कर दिया है। फिर 200x में 9x जोड़े तो ये हो जाएंगे 209x, और 3155 में 200 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद 209x में से 209 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे जो हो गया गुणा करने के बाद आ गया है वो आ गया 63100। फिर उसके बाद बटे में आ जाएंगे 209, और फिर 6,31,000 है, और 6,31,000 में 209 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3019.14। x का मान आ जाएगा, मतलब ये वस्तु का कर आ जाएगा या वस्तु का पहले का मूल्य आ जाएगा। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है, 10,000 का 2% के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है। तो यहाँ पे जो कि मूलधन दिया है P बराबर वो कितना लिखा है 10,000, और समय कितना लिखा है 2 वर्ष, और दर दी है आपको 5%। इसको मिश्र धन के फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला वो होता है A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 के ऊपर n की घात। फिर A बराबर P का मान दिया है 10,000, कोष्टक के अंदर 1 धन दर का मान दिया है 5 बटे 100, और समय लिखा है 2, तो 2 की घात लगा देंगे। फिर A बराबर हो जाएगा 10,000, कोष्टक के अंदर 1 धन 5 बटे 100 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य, मतलब 1 बटे 20, और उसके ऊपर 2 की घात लग जाएगी। तो A बराबर हो जाएगा 10,000, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। जब लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 20 का यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, और फिर प्लस में 1 और बटे 20, उसके ऊपर आ जाएगी 2 की घात। फिर A बराबर हो जाएगा 10,000, 20 और 1 मिलके 21 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 21 बटे 20। अब चूंकि 2 की घात लगी है तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, 2 की घात लगी है तो 2 बार इन दोनों को गुणा में लिख देंगे। गुणा में लिखने के बाद 20 के 2 शून्य से यहाँ 10,000 वाले 2 शून्य कैंसिल कर देंगे, और फिर 2 बार 2 से इनको 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 25 बचेगा। तो ये हो जाएगी संख्या 25, और 21 में 21 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 441। तो A बराबर हो जाएगा 441 गुणित 25, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,025 रुपये। ये तो आया मिश्र धन का मान, लेकिन पूछा क्या है सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A धन P
मतलब CI बराबर होता है A प्लस पी। ए यहाँ पे मिश्र धन है और P मूलधन है। तो A का मान अभी कितना निकाला 11,025 और मूलधन का मान कितना है पहले से 10,000। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21,025 रुपये। मतलब आंसर आएगा 21,025 रुपये, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। 12वां प्रश्न है यहाँ पे, एक कार का दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख रुपए में खरीदी गई। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर वही सवाल करना है, इसमें भी मिश्र धन ही निकालना है। तो P बराबर आपको 5 लाख रुपए दिए हैं, R बराबर लिखा है 8% और N बराबर लिखा है 1 वर्ष। फिर इसके बाद अवमूल्यन का सूत्र होता है। अब चूंकि यहाँ अवमूल्यन करना है तो अवमूल्यन के लिए यहाँ पे एक में से घटा देंगे। जब मिश्र धन निकालते हैं तो यहाँ 1 धन R/100 होता है और अवमूल्यन के लिए एक में से दर को घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा P कोष्टक में 1 धन R/100 के ऊपर 1 माइनस R/100 के ऊपर N की घात। फिर यहाँ P का मान रखा 5 लाख, 1 माइनस R का मान 8 दिया है और बटे 100 और समय कितना दिया है 1 वर्ष। फिर उसके बाद हो जाएगा 5 लाख कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 माइनस, इनको 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 2/25 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 लाख, इनका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2/25। 25 में से 2 चले जाएंगे तो हो जाएगा 23/25। उसके ऊपर 1 की घात है, 1 की घात का मतलब एक ही बार लिखना है। फिर 25 से इनको काट दिया है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और फिर बाकी जो शून्य बचे 4, तो ये 4 शून्य आ जाएंगे। मतलब ये हो जाएंगे आपके 20,000 गुणे 23। 20,000 में जब 23 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 46,000 रुपये। मतलब अवमूल्यन आ जाएगा आपका 46,000। 14वां प्रश्न है, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 13वां प्रश्न है, तो 13वां प्रश्न जो है यहाँ पे जगह कम थी तो यहाँ हल करने के लिए जगह कम थी, इसलिए दूसरे पेज पर इसको हल करके बताया है। तो 13वें प्रश्न के लिए पहले आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद निकालना है साधारण ब्याज। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो निकालने के लिए पहले मिश्र धन निकालेंगे। उसका सूत्र होता है P कोष्टक में 1 धन R/100 के ऊपर N की घात। फिर उसके बाद यहाँ पे P का मान रख देंगे 45,000, 1 धन R का मान लिखा है आपको 12%, मतलब 12 रखेंगे बटे 100 और N का मान लिखा है 5। 45,000 ज्यों के त्यों रहेंगे। 1 धन यहाँ 4 से 3 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 के ऊपर 5 की घात। 45,000 ज्यों के त्यों रहेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 से कम 25 और 3 एकम 3 बटे 25 और उनके ऊपर 5 की घात है। 25 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 28 बटे 5 और उनके ऊपर 5 की घात। 45,000 ज्यों के त्यों ही। फिर इसके बाद 45,000 गुणे, अब चूंकि इनके ऊपर 5 की घात लगी है तो इन सभी को 5 बार गुणा में लिख देंगे। 28 गुणा 25, 28 बटे 25, 28 बटे 25 गुणा 28 बटे 25, 5 बार लिखेंगे। और फिर इनको जब हल करेंगे तो हल करने पर A का मान आ रहा है आपका 79,305.38। फिर उसके बाद ये तो अभी A का मान आया है। A का मान आने के बाद अभी अपन को निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का मान कितना निकाला 79,305.38 और प्रश्न में आपको मूलधन का मान कितना लिखा है 45,000। इनमें से घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ जाएगा 34,305.38 रुपये। अभी प्रश्न यहाँ पे पूरा हल नहीं हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है। प्रश्न में बोला है कि साधारण ब्याज का अंतर चाहिए है उनको, तो साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है P गुणित R गुणित T बटे 100। P का मान कितना लिखा है प्रश्न में 45,000, फिर और R का मान 12, समय दिया है 5 वर्ष और बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य हल कर देंगे, यहाँ बचेगा 450, 12 पंचे 60। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आदाय हैं 27,000 रुपये। प्रश्न में कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला अभी 34,305.38 और साधारण ब्याज कितना है 27,000। दोनों को घटाएंगे तो ये आ रहा है 7,305.38 रुपये। यही 13वें प्रश्न का क्या है आंसर।
14वां प्रश्न है आपका 2% वार्षिक की दर से बढ़ते हुए 222 के अंत में एक स्थान की संख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो इस प्रश्न के लिए भी जगह कम पड़ रही थी, तो यहाँ इसको भी दूसरे पेज पर हल करके बताया है। यहाँ पे आपको चूंकि मिश्र धन पहले से ही दिया है 64,000 और दर दी है 2%, मूलधन इसमें आपको निकालना है। समय के लिए आपको सत्र दिए हैं 2022 और 2005, तो उससे समय निकालेंगे तो 2022 में से 2005 घटा देंगे तो बचेगा 17 वर्ष। तो इस तरीके से मिश्र धन के सूत्र में जब यहाँ मान रखेंगे तो ये हो जाएगा A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 के ऊपर n की घात। फिर उसके बाद A का मान कितना लिखा है सवाल में 64,000 बराबर P का मान आपको निकालना है 1 धन R का मान कितना लिखा है 100 बटे R का मान 2/100 के ऊपर 17 की घात। 64,000 बराबर हो जाएगा P, इसको 1/1 लिख लेंगे और ये काट लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0 और उसके ऊपर 17 की घात। तो 64,000 बराबर हो जाएगा P कोष्टक में यहाँ इनका लघुत्तम आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 एकम 50 और 1 यहाँ आ जाएगा तो 50 और 1 कितने हो जाएंगे 51/50 और उनके ऊपर कितने की घात है 17 की। फिर इसके बाद 64,000 बराबर हो जाएगा P और 51/50, इनको हल कर लेंगे मतलब 51 में 50 से भाग देंगे जब, तो ये आ जाएगा 1.02, उसके ऊपर कितने की घात लगी है 17 की। अब जब 1 का गुणा 1.02 का गुणा 17 बार करेंगे तो वो 1.4 और लगभग में और भी पॉइंट दशमलव में कुछ संख्या आ जाएगी। तो उसके बाद P गुणा 1.4 है तो 1.4 का यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा 64,000/1.4 बराबर P, यानी कि मूलधन बराबर आ जाएगा ये मान। तो P का इनको जब हल करेंगे दशमलव हटा के इसको काटेंगे तो P का मान आ रहा है 45,714, या मूलधन बराबर आ रहा है 45,714, जो कि लगभग में है, पूरा नहीं है। 15वां प्रश्न है एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि आपको यहाँ पे P का मान दिया है 5,06,000 और दर दी है आपको 5% और समय लिखा है आपको 2 घंटे। तो इसमें वो ये फार्मूला लगाएंगे मिश्र धन का A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 के ऊपर n की घात। A बराबर मतलब मिश्र धन निकालना है या बैक्टीरिया का है, इसी में प्रश्न में जो बैक्टीरिया लिखा है वो निकालना है आपको। P का मान आपको लिखा है 5,06,000, फिर उसके बाद फिर 1 धन 5 R का मान 5 दिया है बटे 100 के ऊपर 2 की घात। फिर उसके बाद ये 5,06,000 जो कि त्यों है, इनको 1/1 धन 1/20 लिख दिया है। 5 को यहाँ से 5 से 100 को काट दिया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। फिर उसके बाद उसकी 2 की घात ज्यों की त्यों है और यहाँ इनका लघुत्तम लिया है तो ये हो जाएंगे 20 एकम 20 और 1 का 1 ही रहेगा तो 20 और 1 कितने हो जाएंगे 21/20 के ऊपर 2 की घात। फिर ये 5,06,000 ज्यों के त्यों हैं, 21/2 के ऊपर 2 की घात लगी है तो इनको 2 बार गुणा में लिख देंगे और 2 बार गुणा में लिखने के बाद यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आपके आ रहे हैं 1,265। जब 1,265 ये आ जाएंगे और 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 5,57,865 बैक्टीरिया आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से साथियों हमने कक्षा 8वीं के इस अध्याय को हल किया, राशियों की तुलना को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।